सवाल नंबर 1, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल अधिक समय तक खून में विटामिन डी का स्तर कम होने पर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जैसे रक्त में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होने की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी को रिकेटस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से टूटने लगती हैं। वहीं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस व हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे आसानी से हड्डियाँ टूटने लगती है। हृदय रोग की वजह से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अधिक उम्र वाले वयस्कों में दिमाग कमज़ोर होने लगता है। विटामिन डी की कमी से आपको सांसों की समस्या हो सकती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। सांस नली में संक्रमण का डर भी रहता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपका शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपको डिप्रेशन की दिक्कत होती है। इसकी कमी से आपको अच्छे से नींद नहीं आती है और साथ ही अनिद्रा की दिक्कत हो सकती है। इससे आपको भूख की कमी, चिड़चिड़ापन और निराश की भावना महसूस होती है। सवाल नंबर 2, किन लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है? दरअसल ऑफिस जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी के शिकार होते हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को धूप में बैठने का समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण इन लोगों में विटामिन डी की काफ़ी कमी पाई जाती है। इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा उम्र पर शरीर में कई तरह के विटामिन्स की कमी होने लगती है, जिसमें से विटामिन डी भी एक है। इस उम्र में शरीर सूरज की धूप से विटामिन डी नहीं बना पाता है, जिस कारण इस उम्र के लोगों को काफ़ी तरीक़ों से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने की ज़रूरत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है या बॉडी में फैट की मात्रा अधिक होती है, उन्हें भी विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 3, विटामिन डी की कमी होने पर किन चीज़ों से परहेज करें? दरअसल अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो गई है, तो भूलकर भी ऐसी चीज़ों को ना खाएं जिससे पेट में गैस बनती हो। पेट में गैस बनाने वाली चीज़ें शरीर में पहुंचकर विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने की जगह कम कर देती है। अगर आप खाने के साथ सलाद खाने के शौकीन हैं, लेकिन शरीर में विटामिन डी है, तो भूलकर भी सलाद का सेवन अधिक न करें। ऐसे में आप हमेशा फाइबर की जगह विटामिन डी से भरपूर चीज़ें ही खाएं। फास्ट फूड हो या ऑयली फूड, दोनों को ही खाने से व्यक्ति के शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी से विटामिन डी को अवशोषित कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का खाना खाने से बचें। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। इसके लिए छोला, राजमा व जल्दी न पचने वाली फूड से दूरी बनाएं। यह पेट में गैस बनाने का काम करता है। विटामिन डी की कमी होने पर फ्रिज में रखा हुआ बासी ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें जो होती हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करें। ये सभी चीज़ें आपकी हड्डियों को कमज़ोर बनाने का काम करती हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर खट्टे पदार्थ जैसे अचार, चटनी का सेवन कम करना चाहिए। खट्टी चीज़ों के सेवन से हड्डियों का घनत्व कम होता जाता है और विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम भी अवशोषित नहीं कर पाता है। सवाल नंबर 4, किन फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है? दरअसल सबसे पहले बात करते हैं सेब की। इस फल में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आप चाहें तो इसका जूस के रूप में या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। इस फल में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। इसको खाने से पेट व हड्डी संबंधित बीमारी से दूर रहेंगे, तो आज से ही इसे अपने आहार में शामिल कर लें। केले में भी विटामिन डी पाया जाता है। केला कई मायनों में फ़ायदेमंद होता है। यह आपके पेट और हड्डियों को मजबूत करेगा, साथ ही आपको एनर्जेटिक भी रखेगा। इसका आप शेक बना सकते हैं, जो बहुत आसानी से पच भी जाता है। पपीता भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में पूरा सहयोग करता है। आप इसे सलाद के रूप में या फिर जूस के रूप में सेवन कर सकते हैं। यह पेट के लिए और चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो संतरे में विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें विटामिन डी भी होता है। ऐसे में आप इसका सेवन जूस के रूप में कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सलाद के रूप में भी खाएं। सवाल नंबर 5, विटामिन डी की कमी होने के क्या संकेत होते हैं? दरअसल विटामिन डी हमारे शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमें ओवर ईटिंग से रोकता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इससे वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
विटामिन डी की कमी वजन बढ़ने का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपको थकान महसूस होगी। अगर आप सही तरह से खाने और रात में 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस करते हैं, तो यह शरीर में विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण जरूर है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो इससे कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा और इससे हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भी कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। अगर अक्सर पीठ व मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो यह शरीर में विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। यह पोषक तत्व बालों के फॉलिकल्स को बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो इससे हेयर हेल्थ पर असर पड़ेगा और बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 6, क्या खाने से विटामिन डी की कमी तुरंत पूरी होती है? दरअसल अंडे की जर्दी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। प्रोटीन अंडे के सफ़ेद भाग में होता है। फैट और मिनरल अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। दही विटामिन डी से भरपूर होता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। दलिया विटामिन डी का एक बेहतरीन स्रोत है। यह मिनरल और विटामिन से भरा होता है। इसे नाश्ते में दूध के साथ खा सकते हैं। होल ग्रेन ओट्स खाने से भी विटामिन या डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। रोजाना सुबह या सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध का सेवन करें। सर्दियों में आप दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर सोने से पहले पी सकते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। दूध में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। आप अपनी डाइट में टोफू, सोयाबीन और सोया मिल्क जैसे सोया पाउडर शामिल कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। सोया विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। मशरूम आपके आहार में शामिल करने के लिए एक आवश्यक भोजन है। यह विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। मशरूम की अलग अलग किस्मों में विटामिन डी की मात्रा भी अलग अलग होती है। सवाल नंबर 7, विटामिन डी की कमी से कैसे बचाव कर सकते हैं? दरअसल शरीर में विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आपको खान पान और जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपको दिन में थोड़ी देर धूप में टहलना या बैठना चाहिए। धूप में थोड़ी देर टहलने से आप शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान में सुधार जरूर करना चाहिए। विटामिन डी से भरपूर फ्रूट्स का सेवन करने से आप शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आप डाइट में मछली, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, अनाज और संतरा आदि को शामिल करें। विटामिन डी की कमी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। सवाल नंबर 8, पर्याप्त विटामिन डी लेने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल विटामिन डी के सेवन से आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। इसके सेवन से हृदय रोगों को दूर रखने में मदद मिलती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बेहद आवश्यक है। साथ ही इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत बनाता है। वजन घटाने और स्वस्थ वजन के लिए विटामिन डी आहार में जरूर शामिल करें। इसके अलावा यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है।